Hello everyone, this is Janvi and I welcome you to all in concept classes. So आज का हमारा जो लेक्चर है विच इज़ बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। आज हम बात करेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। अभी तक हमने लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस पढ़ लिया है एंड वी लर्न अबाउट द बोल्ज़ानो-वीस्ट्रॉस थ्योरम। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इट्स लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके बाद आपको कन्वर्जेंस पढ़ना है। देखिए तो बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एस एन बी अ गिवन सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस है जिसको हमने किससे डिनोट किया, एस एन से। द सीक्वेंस एस एन इज सेट टू बी हैव लिमिट। सीक्वेंस एस एन को कब कहा जाएगा कि उसके पास लिमिट है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप जानते हैं एस एन मतलब एन की वैल्यूज आप पुट करते जाते हैं और उसकी आपकी सीरीज पूरी सीक्वेंस मिलती जाती है। तो सीक्वेंस के पास लिमिट कब होगी, जब एन टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को। इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन, अब ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये क्या है, आज क्लियर होगा सब, ध्यान से सुनिए। एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर। अच्छा, इस डेफिनेशन को बाद में रीड करते हैं, मैं आपको पहले बताती हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। ये एस एन माइनस एल विच शुड बी लेसर देन एप्सिलॉन for all values of n which is greater equal to m, or briefly limit when n tends to infinity sn equals to l. Clear? This is what the basic definition. Now see, अगर हम सिर्फ इसको देखें एस एन माइनस एल विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एस एन माइनस एल। जब आप मॉड हटाएंगे, मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव एंड निगेटिव कैसी भी हो सकती है। तो अगर मॉड लगा है, अगर हम मॉड हटा दें तो इट मीन्स इसके बाहर प्लस एंड माइनस दोनों की वैल्यू होंगी। अंदर प्लस भी हो सकती है एंड माइनस भी हो सकती है, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर? तो देखिए इसके भी दो केस अराइज होंगे। एक होगा एस एन माइनस एल जो पॉजिटिव का है विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर? एंड जो दूसरा केस होगा वो माइनस का होगा, माइनस एस एन माइनस एल विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये बोथ केस होंगे, ध्यान से देखते जाए आपको एकदम क्लियर होगा। अगर हम इसको रिशफल करें तो यू विल गेट एस एन विच इज़ लेस देन, ये एल इधर चला जाएगा तो एल प्लस एप्सिलॉन। क्लियर? एक सीक्वेंस। देन यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एस एन माइनस एल विच इज़ ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर से आपको मिलेगा एस एन इज़ ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। ऑलराइट, यहाँ पर ही देख रहे हैं ये इंटरवल बन गया, जिसमें क्या बता रहा है कि जो एस एन है वो छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन से एंड बड़ा है एल माइनस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या होता है अभी पता चलेगा आपको, बस देखते जाइए। जो पूरी सीक्वेंस है वो किन्हीं दो एक इंटरवल है, उनकी दो वैल्यूज़ के बीच में पूरी की पूरी सीक्वेंस आ रही है। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो एप्सिलॉन होता है ये हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एल। जैसे एल 0 है तो हम चूज़ कर सकते हैं 0.2, 0.22, 0.5, वॉट एवर यू लाइक। इसके पास मीन्स खाली वो 0 से बड़ा होना चाहिए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन शुड बी ग्रेटर देन 0 और वो एल के करीब हो, बस इतनी ही होती है। आप कितना भी छोटा इंटरवल बना ले, कितना भी बड़ा इंटरवल बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए इसका फंडा क्या होता है थ्रू एग्जाम्पल। अगर मैं एक सीक्वेंस लूँ, लेट अस सपोज एस एन इक्वल्स टू 2/n, ये हमने पूरी सीक्वेंस ली है फॉर ऑल नंबर ऑफ स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? अब इस सीक्वेंस को हम ओपन करेंगे जब वैल्यूज़ पुट करके, यू विल गेट 2, देन 2/2, देन 2/3, देन 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, लाइक दिस। दिस इज़ योर सीक्वेंस। क्लियर हो रहा है? ये सीक्वेंस मिली है। इसको अगर हम देखें, जो हमने अभी अभी इसको निकाला है, अगर हम यहाँ पर ही कोई वैल्यू रखना चाहें, इसको इसके अकॉर्डिंग समझना चाहें तो ध्यान से देखिए, ये जो पूरी सीक्वेंस है ये पहले क्या वैल्यू है 2, यहाँ हो जाएगी 1,
फिर यहाँ और डिक्रीज़ होगी, क्योंकि नीचे जितना बड़ा होते जाएगा ये पूरी सीक्वेंस 0 को टेंड करती जाएगी। पता है आपको 2 कांस्टेंट है, 2 ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये पूरी जो सीक्वेंस है ये टेंड करेगी टूवर्ड्स 0। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये वैल्यू 0 को ही टेंड करेंगी। क्लियर? तो इसकी लिमिट पॉइंट होगी 0, लिमिट पॉइंट इसकी होगी 0। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि उसके इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएँ। लेकिन लिमिट क्या कहती है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो आएँ, बट जब हम इस पूरी सीक्वेंस जो हमारी n है, जब हम n में से कुछ नंबर्स को आगे छोड़ दें, उसके बाद के जो सारे नंबर्स बचेंगे वो सारे मिलके लिमिट बनाएंगे। मीन्स हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स n नेचुरल नंबर्स में से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ने होंगे, उसके बाद से सीक्वेंस क्या होगी हमारी, इनफाइनाइटली किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड करना शुरू करेगी। ये लिमिट की कहानी होती है। देखिए इसके हिसाब से हमारी लिमिट क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब हम मान लीजिए कि हमने एप्सिलॉन चूज़ कर लिया है, 0 से बड़ा होना चाहिए, मान लीजिए हमने चूज़ कर लिया है 0.2। क्लियर? अब इसको उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, दैट्स इट। क्या करेंगे हम, L माइनस एप्सिलॉन, L क्या है हमारे पास 0, सो 0 माइनस एप्सिलॉन दैट इज़ 0.2। क्लियर? विच इज़, अब यहाँ सीक्वेंस आएगी आपकी, सीक्वेंस क्या है पूरी की पूरी, द सीक्वेंस इज़ 2 then 1 then 2/3 then 2/4, दिस इज़ आर सीक्वेंस। ऑलराइट, फिर ये क्या दिया है, दिस शुड बी लेसर देन, L क्या है हमारे पास 0, फिर उसके बाद प्लस 0.2। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया एंड हमने इस फॉर्मूले में अपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इससे आपको पता चल रहा है जो ये पूरी सीक्वेंस है ये -0.2 से सीक्वेंस, मैं यहाँ पर ये SN अगर लिख दूँ तो ये पूरी SN लाई करनी चाहिए 0.2 के बीच में। क्लियर? इतना समझ में आया? कहाँ लाई करनी चाहिए, -0.2 से 0.2, ये हमारा इंटरवल है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये आपकी नंबर लाइन है। क्लियर? दिस इज़ योर नंबर लाइन, यहाँ पर ही 0 है, यहाँ पर ही कहीं आएगा 0.2 एंड यहाँ पर ही कहीं आएगा -0.2। क्लियर इतना? फिर यहाँ मान लीजिए कहीं है 0.5, देन आगे 1 एंड उसके आगे 2। सिमिलरली इधर भी प्रोसेस चलेगा -0.5 एंड फर्दर। ये आपकी नंबर लाइन है। अब आप इसमें रिप्रेजेंट कीजिए आपकी जो सीक्वेंस के नंबर है। ये सीक्वेंस है आपकी, इस सीक्वेंस में पहला टर्म क्या है 2, तो पहला टर्म कहाँ आएगा, यहाँ पर, दैट इज़ 2। क्लियर? देखिए हमारा इंटरवल सिर्फ इतना है, हमें इस इंटरवल में देखना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे कि नहीं, अगर आएंगे तभी वो लिमिट होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। पहला 2 है जो कि इस इंटरवल से बाहर हो गया, फिर है 2/2 दैट इज़ 1 आएगा जो कि यहाँ आएगा, वो भी इस इंटरवल से बाहर। समझ में आ रहा है? देन हमारा टर्म है 2/3। आप इसको डिवाइड करके, यहाँ पर ही मैं आपको बताते जाती हूँ। देखिए जब 2/3 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.6 समथिंग, 0.6666 आएगा, तो ये 0.5 के आगे होगा, इट मीन समथिंग लाइक यहाँ पर, तो ये भी इस इंटरवल के बाहर हो गया। ये किसकी वैल्यू पे था, n = 3 पे। देन n = 4 पे वैल्यू क्या है, 2/4 दैट इज़ 1/2, तो इसका क्या आएगा 0.5, तो 0.5 यहाँ आ गई, इस इंटरवल से ये वैल्यूज़ भी बाहर हैं। फिर n = 5 मीन्स 2/5, तो इसको अगर डिवाइड करें 0.4, 0.4 का आएगा समथिंग लाइक, मान लीजिए यहाँ आ गया, ये भी इस इंटरवल के बाहर है। n = 5 की वैल्यू भी बाहर है। देन n = 6 मीन्स 1/3, डिवाइड कर देंगे आप इसको, देन यू विल गेट 0.33, तो वो भी कहाँ आएगा 0.2 से बाहर, ये भी बाहर हो गया। फिर n = 7 पे बात करें दैट इज़ 2/7, देन here 7 0.2, देन 0.8, हाँ राइट, तो 0.8, ये भी 0.28 भी इसके बाहर ही आएगा।
ये भी इस इंटरवल के बाहर हो गया। मतलब हम ये वैल्यूज़ क्यों चेक कर रहे हैं कि हमें इन इंटरवल्स में इनफाइनाइट चाहिए, बाकी यहाँ हम कितने भी नंबर छोड़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इस इंटरवल में जहाँ से वैल्यू आना शुरू करेंगे आप वहीं पॉज लेंगे। n=7 भी नहीं है, देन n=8, n=8 होगी 2/8, दैट इज़ 1/4। सिमिलरली 1 goes here, 4.282, इट्स 0.25, सो 0.25 भी 0.2 से बाहर ही आएगा। देन n=9, n=9 पे बात करेंगे। n=9 पे क्या होगा, n=9 पे 2/9, सो हेयर इट्स 2, 9.2.22, सो ये 0.22 भी यहीं बाहर आएगा, 0.2 से बाहर। देन हमको वैल्यूज़ मिलेगी n=10, अब देखिए n=10 पे जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 2/10, दैट इज़ 1/5 विच इज़ 0.2। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अब ये 0.2 कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मीन्स हम इंटरवल में पहुँच रहे हैं, पहुँच गए इस इंटरवल में। यहाँ पर लेकिन ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन से क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू छोटी, इसमें देखिए इक्वल का साइन नहीं, इट मीन्स 0.2 इंक्लूड नहीं है, तो हमें अभी ये वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें एक फर्दर और जाना होगा, दैट इज़ n=11, यू विल गेट हियर इज 2/11, व्हेन यू डिवाइड इट्स 11 2। सिमिलरली आप ध्यान से करिएगा 0.18, अब ये 0.18 अंदर आ जाएगा, समझ में आया? फिर 0.18, फिर इसके बाद जितने भी वैल्यूज़ लेंगे n=12, n=13, एवरी वैल्यू कम्स हेयर लाइक दिस। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि जो n=10 था, n=10 0.2, इससे पहले हमने 10 पूरी वैल्यूज़ को जब छोड़ दिया है, जब n=11 आया है, then you will start having the numbers which lie between these two numbers or the interval। इस इंटरवल में कहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है, n=11, इसका मतलब ये था कि m को हम लेंगे अब 11, क्लियर? तो जो अब हमारा n होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू दिस 11, दिस इज़ व्हाट द m इज़। समझ में आया? जब हमने फाइनाइट नंबर हमने एप्सिलॉन से हुआ ना, ये एप्सिलॉन को अगर हम 0.2 ना लेते तो 11 वैल्यूज़ नहीं छोड़ सकते थे, अगर एप्सिलॉन को 0.22 ले लेते तो 0.22 पे कोई वैल्यू आई थी तो हमें वहाँ से इंटरवल मिलने लगता। तो एप्सिलॉन आप जैसा चूज़ कर सकते हैं, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, बट चेंज होती जाएगी। क्लियर? समझ में आया? 11 और 11 के बाद की सभी वैल्यूज़ अब इस पूरे इंटरवल में आएंगी। जैसे कि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस 0 को टेंड कर रही थी, तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहीं पर ही मिल जाएंगे। इस वजह से आपकी लिमिट क्या हुई, 0। सो Sn माइनस क्या हुआ, ये Sn सीक्वेंस थी माइनस 0, ये हमने मॉड लगाया, इट शुड बी लेस देन 0.2 बिकॉज हमने चूज़ क्या किया है, एप्सिलॉन 0.2 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n which is greater and equals to 11. This is the definition of the limit। समझ में आया? लिमिट कहता है कि आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ेंगे, उसके बाद के सभी वैल्यूज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या होंगी, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में आएंगी। देखिए, अगर आपने बोल दिया है कि आप इसके बाद की वैल्यू सभी यहाँ पर ही आ रही, इट मीन्स आपने इसको फाइनाइट कर दिया, इट मीन्स यहाँ इन वैल्यूज़ के लिए कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये नंबर खुद फाइनाइट है तो इनके इन नंबर को मिला के कोई इनफाइनाइट इंटरवल नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया? सो दिस इज़ द लिमिट। समझ में आ गया? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। एक और छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जो मोस्ट कॉमन है, आपको उससे भी समझ में आएगा। सीक्वेंस क्या लिया हमने, -1 to the power n। क्लियर? ये हमारी सीक्वेंस है। सो इस सीक्वेंस में आपको क्या मिलता है, -1 मिलते हैं ऑड प्लेसेस पे एंड पॉजिटिव मिलते हैं इवन प्लेसेस पे। क्लियर? सो दिस इज़ योर सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आप ध्यान से सुनिए, इस सीक्वेंस में 2 लिमिट पॉइंट होते हैं, एक तो -1 होता है, एक +1 होता है, ये इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अब आप इस सीक्वेंस की लिमिट नहीं ढूंढ सकते। क्यों लिमिट नहीं ढूंढ सकते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ भी इनफाइनाइट है। आप इन दोनों केस में बता ही नहीं सकते कि हम कितनी वैल्यूज़ को छोड़ दें कि उसके बाद से सारे के सारे टर्म्स किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आ जाए।
ये आप इस सीक्वेंस में बता ही नहीं सकते। इट मीन्स मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया है एप्साइलन को आपने 0.5 चूज़ कर लिया है, ठीक। इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर पा रही है क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये तो ऑसिलेट हो रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। इसकी कोई एक डायरेक्शन ही नहीं है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। जब ये यही नहीं है, इट मीन्स ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टेंड ही नहीं करेगी, उसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रहा है? आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो इसके इंटरवल में इनफाइनाइट टर्म्स कैसे आएंगे, और आपने इसके लिए अगर बता दिया तो इसके इंटरवल में इनफाइनाइट टर्म्स कैसे आएंगे। अब बता ही नहीं सकते ना। मान लीजिए इसके लिए आपने कहा कि कुछ वैल्यूज़ थी, ठीक, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इसके लिए वैल्यूज़ चालू हो जाएंगी इनफाइनाइट इंटरवल के लिए, और जिस मोमेंट पे आपने ये बताया कि इसके बाद इस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट इंटरवल चालू हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स का इंटरवल चालू हो जाएगा, इट मीन्स आपने इधर की तो सभी वैल्यू को फाइनाइट कर दिया। अगर इधर की सारी वैल्यू फाइनाइट हो गया तो ये लिमिट पॉइंट कैसे होगी? समझ रहे? मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बता दिया कि इसका इंटरवल इतना है और इसका इंटरवल इतना है, इसके इंटरवल में इतनी वैल्यूज आएंगी और इस वैल्यूज के बाद इसके इंटरवल की वैल्यू चालू हो जाएंगी, तो वहीं इनफाइनाइट का केस खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें आप बता ही नहीं सकते। आपके को जो सीक्वेंस होगी आपकी, उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होना पड़ेगा लिमिट के लिए। क्लियर? थिंक आपको लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस समझ आ गई होगी। ये थोड़ा बेसिक से बताया है मैंने, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि एप्सिलॉन, एन, एम इन सब का यूज़ क्या है। अब इस सीक्वेंस से भी देखिए कि जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एस एन हमारी एल तक जाएगी। मीन्स जब ये वाली सीक्वेंस एन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये इक्वल्स टू 0, दैट इज़ हमारी लिमिट भी यही आ रही है। लाइक तो जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो पूरी सीक्वेंस है वो किसकी तरफ जाएगी, वो लिमिट की तरफ जाएगी। दिस इज़ ऑल इज लिमिट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस एंड इसके और एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। सो टेक द प्रिंट आउट एंड सेव द टाइम। टेक केयर, बाय।